सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधो। बोले इसका नाम है भगवती राधितालंकरोतु, जो सारे संसार को अलंकृत करती है। किस रूप में? वाणी के रूप में। वाणी का मतलब शब्द। शब्द समझते हैं? ये जो सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया में 4 प्रकार की वाणी है, यानी कि 4 प्रकार से लोग बोलते हैं। पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। सबसे पहली वाणी है, उसका नाम है परा। परावाणी में कौन बोलते हैं? बड़े बड़े योगी। परावाणी में क्या बोलते हैं? ओंकार, क्योंकि ओंकार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबसे बड़ा मंत्र है ओम। ये जो ओम है ना, बड़े बड़े योगी लोग साधना में इसकी साधना करते हैं। या दूसरी बात कहूं, परावाणी में बोले जाते हैं वेद मंत्र। अच्छा एक बात समझो, वेद मंत्र बोलना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। हाँ। किसी भी भाषा को बहुत सरलता से समझा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको आसानी से आप न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा है, और देव भाषा के शब्द कैसे होते हैं? परोक्षवादः वेदोऽयम्। इसमें जो लिखा है वो नहीं होता। परोक्षवादी है वेद भगवान, लेकिन हमको सीधे सीधे देखो, अल्पज्ञ व्यक्ति नासमझ भी जब वेद पढ़ने लगता है, शास्त्र पढ़ने लगता है, तो सरस्वती भी घबराती है। इसलिए वेद व्यास जी ने वेद पढ़ने का अधिकार हर किसी को नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जिनको अधिकार नहीं है वो जब वेद पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अर्थ नहीं लगाते, अनर्थ लगाते हैं। लेकिन आजकल तो ये पुराण, ये किताब लेके कोई भी पढ़ने लग गया, इसीलिए समाज में ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे अधिकार नहीं है। अरे भैया, डीएम पद पर जिसको अधिकार है वही साइन करेगा तभी तो चलेगा। अगर अधिकार नहीं है, साइन करेगा तो चलेगा क्या? आपकी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आया हो, लेकिन जिसने हस्ताक्षर किया हो उसे अधिकार ना हो, तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? आप भले ही जाके कहो साइन तो कर रखे हैं, अधिकारी नहीं कर रखे हैं, वो कहेगा लेकिन भैया उस अधिकारी ने नहीं किए हैं जिसको अधिकार था, दूसरे ने किए हैं जिसको अधिकार नहीं था। देखो, हर किसी चीज के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है, बिना पात्रता के कुछ नहीं होता। तो परावाणी क्या है? जिसमें वेद बोले जाते हैं, जिसमें ओंकार नाद का जाप होता है। अच्छा, आप लोगों से एक बात कहूं, इतनी संस्कृत आप लोगों को जरूर सीखनी चाहिए कि कम से कम अपने मूलभूत स्तोत्रों का पाठ तो हम संस्कृत में करें। इतनी संस्कृत हमें किसी को आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मुसलमान अपनी धर्म के कुरान की आयतों को उर्दू में पढ़ता है, सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को अपनी भाषा में पढ़ते हैं, जैन धर्म अपने धर्म को, अपने धर्म ग्रंथ को अपनी भाषा में पढ़ता है। लेकिन हम हिंदू ही इतने महान हैं, अपने संस्कृत की स्तोत्रों को भी संस्कृत में नहीं पढ़ते हैं, और फिर हम कहते हैं हम भी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। नहीं भाई, कम से कम
तुम अपने मूलभूत स्तोत्रों का पाठ तो आप संस्कृत में करिए। कई लोग कहते हैं, बोले हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रि में, लेकिन हिंदी में क्या फायदा? इतनी तो संस्कृत सीखो भाई कि मूलभूत स्तोत्रों का पाठ तुम कर सको। अच्छा एक बात बताओ, संस्कृत भाषा क्या है? अपनी बात भगवान को पहुंचाने का सबसे सरल तरीका है। जैसे आजकल बात करने का तरीका है ना, हाथ में मोबाइल है, नंबर मिलाओ, हो गया बात। ऐसे ही तुम अपनी बात भगवान तक पहुंचाना चाहते हो तो भैया तुम्हें शुद्ध संस्कृत शब्द का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो देवता होते हैं ना, ये संस्कृत ही समझते हैं, ये हिंदी नहीं समझते। जैसे अंग्रेजी को अंग्रेजी है, गढ़वालियों की गढ़वाली है, कुमाऊनियों की कुमाऊनी है ना। अच्छा हम लोग कुमाऊनी हैं, लेकिन हमारी कुमाऊनी भाषा भी पिथौरागढ़ साइड चले जाओ या कहीं और चले जाओ तो इतनी कठिन कहीं की भाषा, वहीं के शब्द हमारे समझ में नहीं आते। हर जगह की कुमाऊनी भी हम नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे ही देवता संस्कृत भाषा जानते हैं, देववाणी है संस्कृत। तो इसलिए इतना संस्कृत तो सीखा जाए कि हम अपने मूलभूत स्तोत्रों का पाठ करें। एक बात। दूसरी वाणी जिससे संसार में जाना जाता है, उसे क्या है? पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। पश्यन्ति एक वाणी है जिसमें वेद मंत्र बोले जाते हैं, और दूसरी वाणी है जिसको गायक कलाकार लोग अपने कंठ में स्वर को साध करके गाते हैं। सुना है ना? वो जब भजन गाते हैं, क्योंकि स्वर साध रखा है, स्वर साधना के द्वारा संगीत के माध्यम से जो उसको मनाते हैं। पहले हैं जो संस्कृत बोल करके उसकी शरण में जाते हैं स्तोत्र पाठ करके, दूसरे हैं जो संगीत के स्वर के माध्यम से उसके चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तीसरा मध्यमा। अच्छा, मध्यमा वाणी किसे कहते हैं? जिसको भक्त गाता है। अच्छा, भक्त जब भगवान से पुकार लगाता है, न संस्कृत होता है न स्वर होता है, लेकिन उसमें भाव होता है। जैसे मीरा, सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों ने भाव से भगवान को पाया है। वो जैसा भी टूटा फूटा, उनको संगीत नहीं आता, लेकिन बस भगवान के पास ऐसी आर्त स्वर में पुकार लगाते हैं, भगवान उसे सुन लेते हैं। अच्छा एक बात कहें आपसे, जहां भाव आ जाता है वहां भगवान स्वर नहीं देखता है। तुम्हारा स्वर कहां जा रहा है वो नहीं देखता। ये तीसरी वाणी है जिसको भक्त लोग गाते हैं, इसका नाम है मध्यमा। और चौथी वाणी है, अंतिम वाणी है, जिसका नाम है वैखरी। वैखरी का मतलब जिसका कोई तोल मोल नहीं है, वो वाणी बोलते हैं आप और हम लोग। हमारी वाणी के कोई तोल मोल होता है? इसलिए कई बार लोग कहते हैं बिल्कुल पहले सोच लेना तब बुलाना, तो तुमने सुबह कर दी। बिना सोचे समझे जो बोल रहा है, इसी को वैखरी कहते हैं। और वैखरी वाणी क्या करती है? किसी को अपना दुश्मन बना देती है। इसलिए हमारे ही शब्दों से कोई दुश्मन बन जाता है हमारा, है ना? हम भले ही यहाँ बैठे हैं, दुनिया की नजरों में व्यास जी हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा निकल जाए, अभी यहाँ 50 खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल व्यास जी का सचिव। यही वैखरी है। एक शब्द ऐसा निकला नहीं, 50 दुश्मन खड़े हो गए हमारे। जबकि हमने उस बात को किस निमित्त से कहा ये नहीं समझा कोई, बस उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने उसको गलत समझ लिया। देखो, अच्छा चौथी वाणी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए बताओ आपको? आप जब कुछ बोल रहे हो, आप क्या सोचकर बोल रहे हो, ये सामने वाला नहीं समझता।
इसलिए आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाला समझे उसे। बाद में सफाई देने से कोई फायदा नहीं होता। फिर आप बाद में सफाई देते रहो, हमने तो इसलिए थोड़ी इसलिए कहा था ऐसा सब। ये 4 प्रकार की वाणी है जो मां भगवती इस संसार में इस रूप में प्रकट हुई।